हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ के एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो भी होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और लाइक जरूर करना। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है विच वन इज नॉट द मेन कमेटी ऑफ जनरल असेंबली। इनमें से कौन सी जनरल असेंबली की मुख्य समिति नहीं है। दोस्तों जनरल असेंबली जो होती है उसकी जो समिति होती है, 6 समितियां होती है, ध्यान रखना 6 समिति होती है। पहली लिख लेना, पहली होती है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, दूसरी होती है आर्थिक समिति, तीसरी होती है सामाजिक समिति, चौथी होती है राजनीतिक समिति और पांचवी होती है प्रशासनिक समिति। ठीक है, और छठी होती है कानूनी समिति। यही 6 समितियां होती है, मैंने आपको बताया। मगर यहाँ पर इन्होंने बोला है राजनीतिक समिति जी होती है, विधिक समिति मतलब कानूनी समिति होती है, और सामाजिक समिति ये होती है। बाकी ये धार्मिक समिति कहाँ से आई दोस्तों? धार्मिक समिति इसमें नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक समिति, डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है दोस्तों हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? इसकी नियुक्ति दोस्तों करता है जनरल असेंबली। कौन करता है? सी इसका आंसर हो जाएगा, जनरल असेंबली होता है वो आर्थिक एंड सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ वो बोल रहा था इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल हैज डैश रिली रीजनल कमीशंस। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के क्षेत्रीय मंडल कितने हैं दोस्तों? इसके क्षेत्रीय मंडल कितने हो सकते हैं, ये आपको आंसर में देखना है। आपको क्या करना है, इसकी जो इंटरनेशनल लॉ की जो नोट्स है, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो उसमें से भी आपको कुछ कवर करना है। ओके, मैं तो आपको क्वेश्चन पेपर दिखा सकता हूँ, बाकी इसका आंसर कुछ आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है अनटार्ड अंकटाड की स्थापना कब की गई? अनटार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कब स्थापना की गई अंकटाड की? ठीक है, अंकटाड जो है ये इसकी स्थापना दोस्तों 1964 में की गई है। 1964 में इसकी स्थापना की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व खाद्य योजना शुरू कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य योजना शुरू हुआ 1963 में, 1963 में स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे वर्ल्ड में फूड प्रोग्राम स्टार्ट करा था। ओके, आगे बोल रहा आर्टिकल। दोस्तों आपको क्या करना है, जो यूएन चार्टर के जो आर्टिकल है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जो अनुच्छेद है उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जिसमें 111 अनुच्छेद है। अगर आपको अनुच्छेद के लिए वीडियो चाहिए तो उसका भी आप मुझे बता सकते हो, वो भी मैं बना सकता हूँ। इसमें बोला विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर सेज दैट सेक्रेटरिएट विल बी अ प्रिंसिपल ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य घटक होगा? दोस्तों सचिवालय में असेंबली ये सब चीजें आती है, मतलब इन सब के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 7 में बताया गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर। सही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है? क्षेत्राधिकार ये सभी इसके क्षेत्राधिकार हो जाएंगे और इसके सभी क्षेत्राधिकार हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज कन्वेंट इन। मानव अधिकारों पर अमेरिकन अभिसमय आयोजित हुआ। अमेरिकन अभिसमय याद कर लेना, अमेरिकन अभिसमय जो आयोजित किया गया वो 1969 में किया गया, 1969 में किया गया। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों इंटरनेशनल लॉ इज, अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है ये आपको खुद आंसर देना है। अंतरराष्ट्रीय विधि अगर आप पढ़ते हो इसकी डेफिनेशन जो भी आप अपने नोट्स के अंदर जो है वो है। अंतरराष्ट्रीय विधि वैसे तो एक विधि है, क्या है? एक विधि है, या इसको एक स्पेसिफिक काइंड्स बोल सकते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की विधि बोल सकते हैं। ओके, अगला बोलता है नंबर 10 क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है Who said international law the vanishing point of law। मतलब अंतरराष्ट्रीय विधि का लुप्त प्रिय बिंदु है, किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था जो लुप्त प्रिय बिंदु इंटरनेशनल लॉ? दोस्तों इसका जो लुप्त प्रिय बिंदु जो बोला गया था वो हॉलैंड ने बोला है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके,
हॉलैंड ने कहा, हॉलैंड ने डेफिनेशन दी है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 11, विच इज नॉट द थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इनमें से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार का व्याख्या नहीं करता है। ये सिद्धांत बोल रहा है, कौन कौन से सिद्धांत, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, यहाँ पे इसको भी पढ़ना पड़ेगा। पाक्टा संट, यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंसेंट, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, ये वाला संपत्ति का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, पैक्टा सेंट, ठीक है, मूलभूत अधिकार को सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत पढ़ना, उसमें से आपको करना पड़ेगा। ओके, वैसे ही वाला क्वेश्चन बोल रहा, नो स्पेसिफिक थ्योरी इज कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द ट्रू बेसिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज सेड बाय। कोई भी विशिष्ट सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि के सही आधार को व्याख्यात करने में सक्षम नहीं है, यह कहा था या किसने कहा था, इसका भी आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, कुछ क्वेश्चन जो इसमें नहीं निकल रहे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनेशनल द वर्ड्स इंटरनेशनल लॉ वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो अंतरराष्ट्रीय विधि किसने चालू किया था, बेंथम ने। हो गया, बेंथम इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल लॉ का स्टार्ट किया, उसका वर्ड यूज कराते हैं उन्होंने, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप डेफिनेशन निकाल सकते हो, बहुत सारी डेफिनेशन है। ओके, ये क्वेश्चन है, कुछ आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो। ओके, अगला बोलता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अंतरराष्ट्रीय विधि के जो स्रोत है वो वर्गीकृत किए गए, कितने में वर्गीकृत किए गए अंतरराष्ट्रीय विधि के जो स्रोत है, आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा कि इसके छह स्रोत हो सकते हैं, ठीक है, मेरे अनुसार तो। बाकी अगला बोल रहा है सब्सिडियरी सोर्स इंटरनेशनल लॉ आर। अंतरराष्ट्रीय विधि की अनुषंगी स्रोत कितने हो सकते हैं, अनुषंगी स्रोत। ओके, अभी मैं आपको आंसर दूंगा, ये इसका खुद से करना है, इसको भी खुद से करना है। अगला 19 ये बोल रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्टेट शैल एंडेवर टू एंश्योर द रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ। राज्य को अंतरराष्ट्रीय विधि का सम्मान करने के प्रयास को सुनिश्चित करने का, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद नंबर 51C में कहा गया। ओके, ये वाला हो जाएगा। हाउ मैनी थ्योरी आर देयर रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। राज्य एवं अंतरराष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों के संदर्भ में कितने सिद्धांत दिए गए हैं, कितने सिद्धांत दिए गए हैं। ओके, इसका आंसर निकालना है आपको खुद से। ये केस है सुकुमार सेन गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुकुमार सेन गुप्ता, ठीक है, बनाम भारत संघ का जो प्रसिद्ध जो विवाद है किससे संबंधित है, इसको निकालना आपको। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसका आंसर नहीं बता पा रहा, क्योंकि इसके आंसर अभी मैंने निकाले नहीं है। कुछ क्वेश्चन निकाले मगर कुछ जो है इसके मेरे पास नोट्स नहीं मिल पा रहे, उसमें से नहीं निकाल पा रहा। ओके, ये आप देख सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ इनमें से कौन सा सिद्धांत राज्य एवं अंतरराष्ट्रीय विधि के बीच के संबंध को संबंधित नहीं करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी, उद्देश्य सिद्धांत, पर्पस थ्योरी, डेलीगेशन थ्योरी, हस्तांतर सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है, ये सभी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों मैं आपको सीधा बोलता हूँ, अगर आपको राज्य के मुख्य तत्व कितने हैं, ये सब चीजें, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ, तो आप मुझे लो हिंदी बाबा जो चैनल है उस पर सर्च, वो टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लो हिंदी बाबा, मैं आपको वहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा। ओके, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, बाकी इसके कुछ नोट्स हैं, बाकी मैं इनको सोल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आपको अगर आपको सोल्व होता है, आपको आंसर पता है, मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर करो जितना हो सके दोस्तों को, से सभी लोगों को पता चलेगा किसका आंसर कौन सा है। ओके, तो ओके, धन्यवाद।